हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 15 का ए नंबर का 4 देखेंगे। थर्ड तक पिछले क्लास में देख लिए थे। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। चलिए देखिए, इसका 4 नंबर में हमें क्या करना है कि इसके ग्राफिकली सॉल्व करना है और इनसे इन लाइन से और एक्स एक्सिस जो बाउंड्री रीजन होगा उसको सेट करके उसका एरिया भी निकालना है। 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6 फर्स्ट इक्वेशन दिया है एंड सेकंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हम लोग एक करके दोनों इक्वेशन से इसके दो दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6, तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6 माइनस का 2x। मैं पुट कर लेता हूँ x के प्लेस पर 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू में 1, यानी 6 माइनस 2 4 आ गया। अब मैं पुट कर लेता हूँ x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू में 2, यानी कि 6 माइनस का 4 2 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ इसके लिए, ध्यान से देखिएगा। x y, तो x का 1 पुट करने पे y का 4, x का 2 पुट करने पे y का 2। अब इक्वेशन सेकंड से लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, इस y को उधर जाकर प्लस का कर देंगे तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2 हो जाएगा ना। चलिए अब इसमें पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू में 1, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस का 2, यानी कि 2 प्लस का 2 4 आ जाएगा। दूसरा हम पुट करते हैं x इक्वल टू में, सपोज मैं पुट करता हूँ माइनस ऑफ 1, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, यानी कि माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा 0। तो हमने इसके भी दो सॉल्यूशन निकाल लिया और इसके लिए मैं यहाँ पर इसका चार्ट बना लेता हूँ। x y, x का 1 पुट किया तो y का 4, x का माइनस 1 पुट किया तो y का 0। चलिए अब इसका यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x ये आपका x डैश हो जाएगा, यहाँ y और यहाँ पर ये y डैश हो जाएगा। चलिए वैल्यूज हम लोग 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, इधर भी ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। उस तरह यहाँ भी माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5। x का 1 y का 4, x का 1 y का 4 1 4, x का 2 y का 2, x का 2 y का 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन देखिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा ना। इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं इसे, ठीक है, ऐसे ही जाएगा। इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन इस लाइन का, इसका इक्वेशन था 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6। सेकेंड वाला इक्वेशन 1 एंड 4, x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, यही हो जाएगा 1 4, ये 1 ही 4 था। चलिए ये हो जाएगा। दूसरा है x का माइनस 1 y का 0, माइनस 1 0, ये हो जाएगा। इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या था, इस लाइन का इक्वेशन था 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो 1 4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इक्वल टू में 1 एंड y इक्वल टू में 4, और पूछ रहा है कि इन लाइंस और x एक्सिस से बाउंड्री रीजन। तो ये पूरा ये हो जाएगा, ये a, इसको b ले लेते हैं और यहाँ पर ये c हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट 3 0 होगा। यही वाला रीजन जो है बाउंडेड है, तो इसको सेट कर दिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि रीजन बाउंडेड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस क्या है जी, वो ट्रायंगल ABC है और इसका एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पे BC का A 1 2 3 4 यूनिट है, और ये एल्टीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ एक एल्टीट्यूड देते हैं AD, ये कितना यूनिट होगा, ये 4 यूनिट एरिया। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस BC और एल्टीट्यूड AD। तो 1/2 बेस कितना है 4 यूनिट
और एल्टीट्यूड भी 4 यूनिट, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स, 8 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ से एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 का बी नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना एंड सेंड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस, इनसे जो फॉर्म्ड होगा लाइंस उनसे और वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन को सेट करना है और उसका एरिया भी निकालना है। क्या दिया है x माइनस वाई इक्वल टू में 1 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है 2x प्लस का y इक्वल टू में 8, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों से पहले दो दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है x माइनस वाई इक्वल टू में 1 है, यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा y प्लस का 1 नहीं हो जाएगा, चलिए अब इसमें पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस का 1 यानी कि 2, और मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 प्लस का 1 यानी कि 3। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। उन सॉल्यूशन को चार्ट बना के मैं यहाँ लिख देता हूँ x y 1 पुट करने पे x का 2, y 2 पुट करने पे x का 3। चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर सेकंड, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2, x इक्वल टू में 2, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू में 8 माइनस 2 इंटू में 2 यानी 8 माइनस का 4 आ जाएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में सपोज 3, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू में 3 यानी 8 माइनस 6 2। तो हमने इसके भी दो सॉल्यूशन निकाली और इसके लिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ x एंड y, x पुट किया 2 तो y क्या 4, x पुट किया 3 तो y क्या 2। चलिए अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ खींचता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये x एक्सिस, तो x और इधर मैं x डैश ले लेता हूँ, ये y एक्सिस तो यहाँ y और नीचे मैं y डैश लेता हूँ। चलिए वैल्यूज इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5, यहाँ भी माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5। चलिए x का 2 और y का 1, x का 2 y का 1, 2 और 1 ये हो जाएगा। दूसरा x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, 3 and 2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन अगर हम खींचे ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे चला जाएगा। तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसका इक्वेशन ऊपर हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू में 1, x माइनस वाई इक्वल टू में 1। सेकेंड वाले के लिए 2 4, x का 2 y का 4, 2 4। अगला है 3 2, x का 3 y का 2, यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींच देते हैं, तो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा जी। चलिए तो यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ ये हो गया कि y एक्सिस को ऊपर हमें प्रोड्यूस करना होगा, तभी ना पता चलेगा कहाँ मिलेगा ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि रीजन हमें पूछ रहा है y एक्सिस से बाउंडेड और इन लाइन से, है ना। यहाँ y ले लेते हैं, तो देखो तो ये 6 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा और ये वाला 8 होगा ना, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8। तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए x का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा आपका 3 एंड y का वैल्यू 2, सॉल्यूशन तो निकल गया। अब क्या कर रहा है कि इन लाइंस और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन, तो ये देखिए ये a कोऑर्डिनेट इसको ले लेते हैं, b इसको ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड 8, और ये c ले लेते हैं ना, इन तीनों से बाउंडेड रीजन है ना। यहाँ पे x का 0 और y का माइनस का 1 है। तो हमें क्या करना था, कौन सा रीजन को सेट करना है, यही वाला ना। फिर इसका एरिया भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीजन बाउंडेड बाई लाइंस एंड y एक्सिस। कौन सा रीजन है वो, तो वो रीजन है ट्रायंगल ABC। तो इसका एरिया निकालना है, तो देखो यह वाला बेस हो जाएगा, तो ये कितना यूनिट है BC, 8 यूनिट है और 1 यूनिट है यानी कि 9 यूनिट है। और एल्टीट्यूड की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, तो ये 1 2 3 यूनिट है,
एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हैं ना 3 है, तो ये 3 यूनिट है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 1/2 बेस BC और एल्टीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर AD। तो 1/2 BC कितना है 9 यूनिट और AD कितना है आपका 3 यूनिट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 के B का सेकेंड नंबर। यहाँ पे क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, सेड करना है रीजन को लाइन्स एंड वाई एक्सिस से बाउंडेड को, और सेडेड रीजन का एरिया भी निकालना है। दिया इक्वेशन 3x + y - 11 = 0 फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकंड है x - y - 1 = 0। तो यहाँ देखते हैं दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके दो सॉल्यूशन निकालने होंगे। 3x + y - 11 = 0, यानी y = में आ जाएगा प्लस का 11 और माइनस का 3x। चलिए मैं इसमें पुट करता हूँ x = में 3, तो y = 11 - 3 × में 3, यानी 11 माइनस का 9 यानी 2 आ जाएगा। चलिए अगला मैं पुट करता हूँ x = में 2, तो y = में हो जाएगा 11 - 3 × में 2, 11 - 6 यानी 5। तो इसके हमने दो सॉल्यूशन निकाल दिए, उन दोनों सॉल्यूशन को यहाँ पर हम लोग चार्ट में दिखा देते हैं। x y, x 3 पुट करने पे y का 2, ठीक है, और x का 2 पुट करने पे x y का 5। चलिए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर x - y - 1 = 0, इन दोनों को उधर लेके चल जाएगा, x = में प्लस का y प्लस का 1। अब इसमें पुट करता हूँ y का वैल्यू, y = में 1, तो x = में 1 प्लस का 1 2 आ जाएगा। y = में 2 पुट कर देते हैं, तो x = में आ जाएगा 2 प्लस का 1 3। मैंने इसके भी दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल दिए, तो इसका भी मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ x एंड y, ठीक है। x का वैल्यू हमने पाया है 2 जब 1 रखा है, और y का 2 रखने पे x का 3 आया है। चलिए मैं इसका यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। चलिए तो देखिए ध्यान से, इधर x निगेटिव में हमने उतने वैल्यूज नहीं लिए, इसलिए मैं नहीं लिया। यहाँ पर मैं y और नीचे मैं ले लेता हूँ यहाँ y'। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। एक्चुअल में ये आप देखो ग्राफ खींचोगे ना, तो 11 भी इसका वैल्यू आएगा, इसमें वो लाइन 11 तक जाएगा, इसलिए 1 यूनिट मुझे इसमें बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये y ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इतना इक्वल गैप देके 11 लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए अब क्या क्या वैल्यूज हैं। अच्छा निगेटिव में भी दिखा देता हूँ, -1 -2 काफी है, यहाँ भी -1 और नीचे माइनस का 2, चलिए काफी है। x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, 3 and 2, दूसरा x का 2 y का 5, x का 2 y का 5, 2 and 5, ठीक है। अब इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं, ऐसे ऐसे ना जाएगा। चलिए तो इसका इक्वेशन हमारे पास है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, 3x + y - 11 = 0, 3x - y प्लस 11 3x + y क्या था देख लेते एक बार फिर से, 3x + y - 11, 3x + y - 11 = 0। अगला देखिए 2 1, x का 2 y का 1, 2 1 और दूसरा 3 2, यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींच देते हैं, तो ऐसे ही ना जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन आपके पास दिया है x - y - 1 = 0, x - y - 1 = 0। तो इस सेटेड रीजन हो जाएगा, ये वाले को सेट करना होगा, क्योंकि ये लाइन्स और y एक्सिस से कह रहा था, और ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूँ तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो x का हो जाएगा 3 एंड y का हो जाएगा 2। ये a इसको b कर देंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 11 है, और ये वाला c हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 माइनस का 1 है। यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से रीजन को करना है सेट, तो रीजन बाउंडेड बाई लाइंस एंड y एक्सिस। तो y एक्सिस और लाइन से बाउंडेड रीजन वो ट्रायंगल ABC है, तो इसी को सेट कर देंगे, ये वाला रीजन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ये BC कितना यूनिट है, तो इधर 11 और एक यूनिट इधर है, तो 12 यूनिट ये है, और हाइट ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये कितना एल्टीट्यूड, इसको D ले लेते हैं। तो ये AD की लंबाई कितनी होगी 3 यूनिट है ना, x का वैल्यू यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/2 BC और इनटू में AD। 1/2 ये 12 यूनिट है और ये आपका 3 यूनिट, ये कट जाएगा 6 टाइम में, तो 6 3 18 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए। 15B का थर्ड नंबर देखिए क्या कर रहा है, सॉल्व करना इसे ग्राफिकली क्वेश्चंस को, और फिर क्या करना, सेट रीजन करना है किसके, इनसे जो लाइन्स आएंगे वो और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन को सेट करके उसका एरिया भी फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए x + 2y - 7 = 0, एंड सेकेंड वाला इक्वेशन दिया है यहाँ पर 2x - y - 4 = 0। तो चलिए हम लोग इनसे पहले इसका दो सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर इसका ग्राफ खींचेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस का 2y - 7 = 0, यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा प्लस का 7 माइनस का 2y। चलिए पुट करते हैं y इक्वल टू में यहाँ पर 1। ठीक है, तो y का 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू में हो जाएगा 7 - 2 इंटू में 1, 7 - 2 यानी कि 5। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में 7 - 2 इंटू में 2 यानी कि 7 माइनस का 4 यानी 3 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल दिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए x y, तो यहाँ पर x यहाँ पे y की जगह पे 1 रखा, तो 1 रखने पे 5 आया, 2 रखा तो आया क्या 3। ठीक है, चलिए दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x - y - 4 = 0, इस y को उधर लेके चले जाते तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x - का 4। अब पुट करो, y के प्लेस पर हम लोग पुट कर देते हैं, मान लीजिए हम लोग पुट कर देते हैं 2, तो x इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वल टू में ना सॉरी x इक्वल टू पुट कर देते हैं 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 माइनस का 4, तो 4 - 4 0। अब मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में यहाँ पे 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 माइनस का 4 यानी 6 - 4 आ जाएगा 2। तो यहाँ हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ x y, x 2 पुट किया है तो y का 0, x 3 पुट किया है तो y का 2। चलिए अब मैं इनका ग्राफ यहाँ पर खींचता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग लेते हैं x, इधर x एक्सिस है, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पर y डैश हो जाएगा। वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 माइनस का 4, यहाँ देखिए -1 -2 -3 माइनस का 4। चलिए वैल्यूज को देखिए, x का 5 y का 1, x का 5 है 1, दूसरा है x का 3 y के 2, x का 3 y के 2। इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन इधर 7 तक भी ले सकते हैं। इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कैसे जाएगा जी, ऐसे जाएगा ना, इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं जाएगा। इसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसका इक्वेशन ऊपर था x + 2y - 7 = 0, x + 2y - 7 = 0। दूसरा इक्वेशन के लिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका 2 0 यही पॉइंट हो जाएगा,
एंड दूसरा है 3 2, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन हम लोग खींचते हैं। ऐसे ही ना जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 एंड y का 2, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। और पूछ रहा है कि इन लाइंस और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन। तो देखो ये एक कोऑर्डिनेट ले लो, ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये 3 और 4 के बीच में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा जी आपका 7/2, 7/2 हो जाएगा ना इन दोनों के बीच, 3.5 यानी 7/2। और यहाँ पे देखिए 0 - 4, तो ये सी ले लेते हैं। तो यही ना दोनों लाइन और वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन ये है, तो इसको सेट करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीजन बाउंडेड बाई लाइन्स एंड वाई एक्सिस, वो कौन सा है, वो ट्रायंगल एबीसी है। और एबीसी का एरिया निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक ये बेस होगा कितने यूनिट थे, 4 यूनिट, और इधर 3.5 यूनिट, तो 4 3 7.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आप लिख सकते हैं यानी कि 15/2 यूनिट हुआ। आइए एल्टीट्यूड ये ना हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड ये कितना है 3 यूनिट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 यूनिट। तो अगर हम लोग इसको डी सपोज कर लेते हैं एल्टीट्यूड को, तो अगर हम एरिया ऑफ इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो 1/2 बेस आपका BC और एल्टीट्यूड आपका AD। तो 1/2 बेस कितना है जी, तो 15/2 यूनिट, और AD कितना है, AD ये आपके पास 3 यूनिट है, इतना स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 45 और नीचे आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए।